गायत्री प्रजापति आपका जो कुबेर मंत्री था, गायत्री प्रजापति, वो किस आरोप में बंद है? बलात्कार का आरोप है ना। 5 साल आपकी सरकार में मंत्री रहा, अब जेल में है, आप बचाते रहे 5 साल उसको। अब मुझे बताइए, राम मंदिर बन जाएगा तो फिर क्या होगा अखिलेश जी? देखिए अनुराग भाई, आपका हरा कुर्ता कहाँ जाएगा? सवाल अब हरे कुर्ते पे आ गया। अब दिक्कत है कि सवाल हरा कुर्ता तो हो नहीं सकता क्योंकि हरियाली है। मैं तो राम मंदिर की बात कर रहा हूँ। हरियाली में भगवान राम लला का मंदिर बन जाएगा। बीजेपी कहेगी ये वही समाजवादी है जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। देखिए मुलायम सिंह यादव की सरकार में भारतीय जनता मिर्ची बाबा को कमलनाथ के खिलाफ लड़ा रहे कि नहीं? हमारे यहाँ बताइए ना अनुराग भाई, सुन तो लीजिए, मिर्ची बाबा को लड़ा रहे कमलनाथ के खिलाफ। देखिए हमारे यहाँ मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद किसी के साथ नहीं है। चलिए राम मंदिर में जो अखिलेश यादव जी ने स्टेटमेंट दिया है कांग्रेस के बारे में, उसके बारे में भी बताइए। आपके बीच में गांठें इतनी ज्यादा है कि उस बारे में आप कुछ कह नहीं पाएंगे। दीपक जी देखिए, इनके बीच में मैंने नहीं बोला था, और अगर आप चाहते हैं कि लगातार बीच में बोल के काम करा लूंगी मैं। देखिए अगर आप चाहते हैं कि लगातार बीच में बोला जाए और आप अपनी बात जो है वो रख लेते हो, मैं मुझे नहीं बोलने दोगे तो वो आपकी इच्छा है। एक ही बात बोलते हैं अनुराग जी। अब मुझे बताओ कौन सी दाल, अरहर की दाल क्या है बताइए अनुराग भदौरिया जी। मैं तो बता ही दूंगा। नहीं बताइए क्या रेट है, और मुझे बता दीजिए पैनल से दाल की, अरहर की दाल का क्या रेट है? फिर वो बता देंगी। नहीं आप बता दीजिए ना क्या है। मूंग की दाल किस भाव मिलती है बता दीजिए। मूंग की दाल चना किस पे मिलती है बता दीजिए, बताइए ना। गूगल सर्च कर लीजिए भाई, नहीं पता होगा आपको। मैं तो अरे मुझे पता है, राखी तो बता दीजिए। राखी जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है जी न्यूज यूट्यूब चैनल का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है एंकर दीपक चौरसिया और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों जब एंकर ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि अखिलेश यादव कांग्रेस के नेताओं को चिरकुट क्यों कह रहे हैं, तो दोस्तों ये अनुराग भदौरिया लगा मणिपुर और देवरिया कांड का मुद्दा उठाने, तभी एंकर ने इस सफाई वाले टोटी चोर प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को जमकर पेला। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस पर अनुराग भदौरिया का क्या। तो ये चिरकुट का मतलब ढूंढा अनुराग जी आपने? चलिए मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। पहले 30 मिनट जो हमने सुना है तो उसका 30 सेकंड बोल दूं। ये पब्लिक है दीपक जी, सब जानती है कि अंकिता मर्डर कांड कहाँ हुआ था, हरियाणा में नूक जो दंगा हुआ किसकी सरकार में हुआ, महिला जो देश के लिए पदक जीत के आई थी दिल्ली में। अनुराग भाई फिर कुछ बोलना पड़ेगा, फिर आपको बुरा लगेगा। तो बोलने दो। गायत्री प्रजापति आपका जो कुबेर मंत्री था, गायत्री प्रजापति, वो किस आरोप में बंद है? बलात्कार का आरोप है ना। 5 साल आपकी सरकार में मंत्री रहा, अब जेल में है, आप बचाते रहे 5 साल उसको। अच्छा 30 सेकंड बोल लूं अगर आपकी इजाजत हो तो 30 सेकंड बोल लूं। अगर इतना इजाजत दे दीजिए, कम से कम विपक्ष का इतना सम्मान करते हुए 30 सेकंड दे दीजिए। अरे मैं तो इंडिया का सम्मान करता हूँ, मैं तो चाहता हूँ आप इंडिया के प्रवक्ता बने, पर बना ही नहीं रहे इंडिया वाले प्रवक्ता। 30 मिनट तक सुना तो सुन लीजिए ना। मैंने कहा ये पब्लिक है, सब जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहां कहां क्या क्या हो रहा है। उत्तराखंड में अंकिता केस हुआ, हरियाणा में नूह में दंगे हुए, सरकार किसकी थी? उत्तर प्रदेश में देवरिया कांड हुआ, सरकार किसकी थी? दिल्ली में जिस तरह से हमारी मेडल जो जीत के आई देश की महिलाओं को घसीटा गया, सरकार किसकी थी? और मणिपुर में जो हुआ वो आपने सबने देखा कि देश की बेटियों के साथ जितना अन्याय देखने को मिला, मुझे लगता है मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि दीपक जी आपने भी नहीं देखा होगा। अब आपके सवाल का जवाब का मतलब क्या है, जिनके साथ आप दोस्त बन गए? नहीं, ये सवाल का जवाब आप बहुत दिनों से पूछ रहे, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपका सवाल है कि मध्य प्रदेश। अब सवाल है कि हमारी पार्टी, सबके अपने अपने दल हैं, सबके अपनी विचारधाराएं हैं, लेकिन हमारे मतभेद हैं, मनभेद नहीं है। हमारे अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा में। लेकिन हां, आप ये कहेंगे कि इंडिया गठबंधन में कोई दिक्कत आ गई है, तो देखिए 4 भाई होते हैं, 4 भाई में आपस में अगर खटपट तो अब मुझे पता है चिरकुट का मतलब नहीं समझाएंगे, गूगल में मेरे दर्शक सर्च कर लेंगे। आप मुझे बताइए, राम मंदिर बन जाएगा तो फिर क्या होगा अखिलेश जी? देखिए अनुराग भाई, आपका हरा कुर्ता कहाँ जाएगा? सवाल अब हरे कुर्ते पे आ गया। अब दिक्कत है कि सवाल हरा कुर्ता तो हो नहीं सकता क्योंकि हरियाली है। मैं तो राम मंदिर की बात कर रहा हूँ। हरियाली में भगवान राम लला का मंदिर बन जाएगा। बीजेपी कहेगी ये वही समाजवादी है जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। देखिए मुलायम सिंह यादव की सरकार में भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी नहीं कहेगी, भारतीय जनता पार्टी तो कुछ कह ही नहीं सकती, क्योंकि प्रभु राम के बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है, डेंगू में जिस तरह से उनका इलाज नहीं हो रहा है, जिस तरह से महंगाई बेरोजगारी से उनकी मौतें हुई हैं, प्रभु राम के किसान जिस तरह से परेशान हुए। डेंगू किसको हो गया?
अरे आप बोलने ही नहीं देंगे। दिक्कत समस्या कुछ भी बोलते हैं अनुराग भाई। डेंगू पूरी तेजी से फैला हुआ है चारों तरफ। आपके लिए मजाक की बात हो सकती है, लेकिन जिनके घर में डेंगू से लोग बीमार हैं, जरा उनसे पूछिए कैसे गांव में मौतें हो रही हैं, कैसे शहरों में लोग परेशान हैं। अब सवाल है कि आपके लिए मजाक है तो भैया ये आपको मुबारक, हमारे लिए मजाक नहीं है। क्योंकि एक तो बीमारी, ऊपर से फाइनेंशियली परेशानी लोगों की, ऊपर से बेरोजगारी, ऊपर से महंगाई, ऊपर से किसान में बारिश हो गई है, ओला पड़ गया, उनका धान बिछ गया है। अब आपके लिए ये सवाल होगा कि डेंगू कहां हो गया, किसान कहां परेशान है, तो ये तो मैं अब इसका जवाब तो आप खुद ही खोज लीजिएगा। अब दिक्कत है इसमें इन बच्चों पे तो भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती। क्यों नहीं बात करना चाहते हैं आप? मैं आपसे, मेरा सीधा सवाल है। राखी जी बात करना चाहती है, सुन लीजिए क्या बोल रही है। मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा देखिए, जो एनडीए गठबंधन है उनके अलावा एक नेता के अलावा वहां पे ये बता दीजिए, उनके दल के नेता भी यहां पे अभी बैठे हैं, एक दल के नेता बैठे हैं, उनसे पूछिए कि उनके नेता क्या वो अपने नेता का नाम भी कभी लेते हैं? वो भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करेंगे लेकिन पासवान जी के बेटे का नाम नहीं लेंगे, बीजेपी का गुणगान करेंगे। अरे भैया आपने अलायंस किया तो आप अपने नेता का तो नाम लो कम से कम। मिर्ची बाबा को कमलनाथ के खिलाफ लड़ा रहे कि नहीं? हमारे यहाँ बताइए ना अनुराग भाई, सुन तो लीजिए। हमारे मिर्ची बाबा को लड़ा रहे कमलनाथ के खिलाफ। देखिए हमारे यहाँ मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद किसी के साथ नहीं है। चलिए राखी जी, राम मंदिर मैंने पूछा, इन्होंने जवाब नहीं दिया। अब आप मुझे बताइए, राम मंदिर आपके लिए इन चुनाव में कितना बड़ा राम मंदिर बन रहा है, सभी स्वागत कर रहे हैं, उसमें जवाब क्या भाई? जबरदस्ती आप मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वागत कर रहे हैं, भव्य मंदिर बनना चाहिए, लेकिन प्रभु राम के बच्चों के बारे में बात क्यों नहीं करते? प्रभु राम के बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? सरकार आपको दी है, आपको वोट दिया है प्रभु राम के बच्चों ने, और आप उनकी चिंता नहीं करते। ये चिंता की बात है। मैं जवाब देना चाहूंगी। ठीक है। देखिए, जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हम सभी के लिए, हमारे पूरे विश्व में जितने भी हमारे सनातनी हैं, उन सब के लिए गर्व का विषय है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। और जिस समय का, जिस पल का इंतजार हम कई सालों से कर रहे थे, वो आज पल हमारे सामने है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूं कि उस समय का मैं साक्षी रहूंगी जब ये काम, ऐतिहासिक काम हमारे देश में हो रहा है। जिस तरह से अनुराग जी अभी लगातार बातें कर रहे थे, जो इंडिया अलायंस है, जिसे हम डॉटेड अलायंस भी कहते हैं, गांठों से भरे हुए ये जो अलायंस है, इनकी बातें ही इस तरह की, जो लगातार स्टेटमेंट्स इस तरह के देती है, जिसकी वजह से इनके बीच में समस्या हमेशा दिखती है। अब श्री राम भगवान के, श्री राम, अरे अब ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है? मेरी बात सुनिए जी जी, आपको जो अखिलेश यादव जी ने स्टेटमेंट दिया है कांग्रेस के बारे में, उसके बारे में भी बताइए। आपके बीच में गांठें इतनी ज्यादा है कि उस बारे में आप कुछ कह नहीं पाएंगे। दीपक जी देखिए, इनके बीच में मैंने नहीं बोला था, और अगर आप चाहते हैं कि लगातार बीच में बोल के काम काम करा लूंगी मैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि लगातार बीच में बोला जाए और आप अपनी बात जो है वो रख लेते हो, मैं मुझे नहीं बोलने दोगे तो वो आपकी इच्छा है। आप नहीं सुनना चाहते। श्री राम भगवान के बच्चों की ही बात करते हैं आदरणीय मोदी जी। जब हमारा मुद्दा 4 करोड़ से ऊपर के घर बनते हैं, श्री राम भगवान के बच्चों की ही बात करते हैं मोदी जी। जब 13 करोड़ से ऊपर प्लीज, मैं आपको बोल के हटा रहा हूँ, ऐसा ना करिए। जब महिलाएं प्लीज सम्मान करिए, पैनल पे तो करिए। इतना सा मौका मिलता है, इतना सा मौका मिला मुझे 40 सेकंड 50 सेकंड बोलने का। लगातार बोल रहा है। अगर आप बोलोगे कि मैं नहीं बोलूं, मैं 30 सेकंड के 30 मिनट के बाद आया। देखिए, जिस तरह से श्री राम भगवान के बच्चों के लिए काम किया है, आज हमारे देश के अंदर जिस तरह से अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और अगले 3 साल के अंदर 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। आज हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें भ्रष्टाचार सबसे कम है। मैं लगातार अगर ये कहूं तो महंगाई दर 2010 के अंदर, 2011 के अंदर क्या थी, आज महंगाई दर हमारे देश की इस महीने की 5.02 है, जो सबके लोवेस्ट है। और मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि इतनी कम महंगाई दर किसी भी विश्व में, किसी भी कंट्री में बताइए, विश्व के किसी भी देश के अंदर इतनी कम महंगाई नहीं है। लेकिन आपको नजर नहीं आएगा, आपको नजर, जिन्होंने टूटी तक चुरा ली हो, मैंने सब कुछ कर दिया, उनको प्रॉब्लम हो रही है। आपका झगड़ा जो 4 भाइयों का झगड़ा था। अरे अनुराग जी प्लीज, थोड़ा अनुराग भाई को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए प्लीज यार, प्लीज। एक ही बात बोलते हैं अनुराग जी। अब मुझे बताओ कौन सी दाल, अरहर की दाल क्या भाव है बताइए अनुराग भदौरिया जी। मैं तो बता ही दूंगा। नहीं बताइए क्या रेट है, और मुझे बता दीजिए पैनल से दाल की, अरहर की दाल का क्या रेट है, फिर वो बता देंगी। नहीं आप बता दीजिए ना क्या है। मूंग की दाल किस भाव मिलती है बता दीजिए, मूंग की दाल चना किस पे मिलती है बता दीजिए, बताइए ना, गूगल सर्च कर लीजिए भाई, नहीं पता होगा आपको। मैं तो अरे मुझे पता है, तो बता दीजिए। राखी जी बोले मुझे नहीं मालूम। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम, नहीं मैं राखी जी से पूछ रहा हूँ। आप इधर उधर की बातें मत कीजिए, राखी जी को बचाइए नहीं। राखी जी बताएं, मैं बता दूंगा। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, दाल के रेट क्या आपको भी नहीं पता होगा, आपको लफाजी करनी है। अरे मुझे पता है प्रभु, राखी जी बोले तो आप बता दीजिए ना, बता दूंगा।
दूंगा। राखी जी बोल दे, मुझे नहीं पता, मैं बता दूंगा। राखी जी बोल दीजिए, आपको मालूम है अरहर का? राखी जी बोल दीजिए, आपको नहीं पता, ये बता देंगे। बोल दीजिए आपको नहीं पता, बता देंगे, क्योंकि इनको नहीं पता है। ये हर रोज डिबेट में यही बोलते हैं। राखी जी क्या भाव है? जवाब हमारे पास है नहीं। क्या भाव है राखी? हर बार देखिए, जिस तरह से आपसे जो सवाल पूछा जाता है विभाग जी, चलिए उस सवाल का बता देता हूं, मुझसे पूछने की दीपक जी जो पूछ रहे हैं, आपसे जो पूछा है वो बात है। राम मंदिर बन रहा है, उसी की प्रॉब्लम है। आपको ये प्रॉब्लम है कि राम मंदिर की वो मूंग की दाल 100 रुपया किलो है। सुनिए, अरे सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, बधाई आपको। यही क्या बोला आपने? 170 रुपए किलो कौन सी दाल है? दाल का भाव पता, ना मूंग का दाल का पता, ना आटा का भाव पता, चोरी नहीं होती है आपको तेल का भाव। अच्छा अनुराग जी, एक ही बात